तो कैसे हो आप सभी लोग। आयुष काउंसलिंग का जो कंडक्टिंग बॉडी ए ट्रिपल सी यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज कर दी गई है। और अगर आप चाहो तो अभी पहले सीट मैट्रिक्स देख लो, उसी के बाद चॉइस फिलिंग करना। आज ही से चॉइस फिलिंग होने था 26 अगस्त को। तो यहाँ पर आप शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। चॉइस फिलिंग जो होने वाला है, चॉइस लॉकिंग जो होगा वो आपका 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक रहने वाला है। एज पर टाइम शेड्यूल आप देख सकते हो 11:55 पे आपका शेड्यूल क्लोज हो जाएगा। आपका जो चॉइस लॉकिंग है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पहले चॉइस लॉकिंग के लिए। चॉइस लॉकिंग करने से पहले आपको एक जो आपका सीट मैट्रिक्स है उसको देखना जरूरी है। तो देखते हैं सीट मैट्रिक्स में क्या है, सीट इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर यूजी काउंसलिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन डेस्क में आपको देखो न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। लेकिन इसी साइड आपको करंट इवेंट में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट इवेंट में आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो सीट मैट्रिक्स है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये पहले बीएमएस का है, यहाँ होम्योपैथी का है, या बीएसएमएस का है। इसके अलावा बी फार्मा का भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी में से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके देखना है कि कौन से कॉलेज की कितनी सीटें अवेलेबल है। ठीक है। तो इससे पहले एक और नोटिस आया था एनआईए पंचकुला का और एनआईए जयपुर का। ये दोनों ये नोटिफिकेशन भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या है ये नोटिफिकेशन। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कितना सीटें इंक्रीमेंट हुई है। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स ऑफ बीएमएस का देखते हैं। बीएमएस का देखिए आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। ये से स्टार्ट हो रहा तो आंध्र प्रदेश का पहले ये यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश लिखा है। इसके अलावा बी सी नो एन ओ, ये मतलब होता है आपका ओबीसी कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी का जो सीट है इस कॉलेज के लिए मात्र 3 सीट अवेलेबल है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका कॉलेज आंध्र प्रदेश का स्टेट का। इसके बाद ये कॉलेज का नाम है और एक कोटा है, गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा है। और ईडब्ल्यूएस ओपन कैंडिडेट के लिए 1 सीट अवेलेबल है इस कॉलेज के लिए। तो ऐसे ही आ रहे बाकी सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे कॉलेजेस आसाम के, इसके बाद बिहार के हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ओपन पीएच सभी कैटेगरी का ना मेंशन कर रखा है। ओपन अगर पीएच है तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप है। तो ऐसे आपको देखना है कितने सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे आप सारे कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के कॉलेजेस देख सकते हो। यहाँ पर देखें कुछ कॉलेजेस जो है लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेट किया था उसका नाम इस कॉलेज में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीट थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट राउंड तक उनकी भी कॉलेजेस के नेम इस लिस्ट में शो हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे होता है, एनसीएसएम के परमिशन को लेकर ही दिक्कत आती है, उसके कारण होता है ये। तो अभी फिलहाल में ये पीडीएफ आप देख लो। इसी के बेसिस पे यूपी के कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तेलंगाना का कॉलेज है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो कॉलेज है यहाँ पर मात्र 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग में। बीसी नो के बीसी ओपन के लिए, बीसी पीएच के लिए मतलब ओबीसी पीएच के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट। ऐसी हर एक कैटेगरी का है। तो मैं फिलहाल स्क्रीनशॉट नहीं ऐसे दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का आपका जो कॉलेज है, बुंदेलखंड का जो कॉलेज है झांसी का, इसमें ओपन कैटेगरी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 5 सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी के लिए 2, और इसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका बांदा वाला, 3 सीट अवेलेबल है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ऐसे ही करके सारे कॉलेजेस के एक एक अलग अलग कैटेगरी वाइज कॉलेजेस के नाम नेम सेम है, कैटेगरी अलग है, सीक्वेंस वाइज दे रखा है। उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस के नेम है। तो ये सारे आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको बीएचएमएस बीयूएमएस सारे कॉलेजेस देखने हैं। रुकिए यहाँ पे देख लेता हूँ। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है इसकी सीट मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर। इससे पहले क्या देखा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। उससे पहले भी एक कुछ ब्लू लाइन का आया था, नहीं यही है ब्लू लाइन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। बहुत दिन बाद आपके लिए ये वीडियो शायद रेडी कर रहे हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बिजी था अपने काम को लेकर, और हम आपको पता है कि हमारा जो सेमिनार वगैरह अटेंड करना होता है और आयुष के मतलब बीएमएस के लिए, तो वो सब हम लोग करा रहे थे और कर रहे थे प्रोग्राम को अटेंड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीम्ड कॉलेज के लिए भी सीट अवेलेबल, कितनी सीट अवेलेबल है ये सब दिखा रहा है। यहाँ पर डीम्ड कॉलेज के लिए 100% सीट जो है अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस के सीट अवेलेबल दिखा रहा है, ओपन ही होता है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सारे ओपन कैटेगरी के होते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस जो डीम्ड कॉलेजेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएचएमएस के। बीएचएमएस का भी आप देख सकते हो इसी तरह से सीट दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम जो मेन बात कर रहे थे एनआईए को लेकर, जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर, चलिए बात करते हैं उसी में। यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, नोटिस नोटिस फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एनआईए जयपुर। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखते क्या है नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे लिखा है, देखिए ये 26 तारीख को ही आया है। ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है 26 तारीख को आया है, 26/8/2004। इसमें काइंड अटेंशन लिखा है, ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन ए ट्रिपल सी डॉट यूजी काउंसलिंग काउंसलिंग 2025। इट इज इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट हु विश टू चॉइस BMS सीट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर राजस्थान एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग आर रिक्वेस्टेड टू opt selection of counseling as a central university and national institute and on the ACCC portal, even though above mentioned institute come under the category of deemed to be university। अब deemed पहले क्या था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट में आया करता था, लेकिन अब ये जो कॉलेज होंगे वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला है। कुल मिला के जो कॉलेज आपका पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ करता था वो अब डीम्ड कॉलेज में आएगा। लेकिन इसकी जो फीस होगी वो डीम्ड की नहीं होगी, वो जितनी फीस पहले थी उतनी ही फीस यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पे फीस का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो पार्टिसिपेशन यूनिट है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप देख लो, इसी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है। अगर आप डीम्ड जब सिलेक्शन करोगे चॉइस फिलिंग को लेकर, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, NIS सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही आपको ये कॉलेज मिलेंगे। अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन कॉलेजों का नाम नहीं दिखेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहो तो इन कॉलेजों को भी सिलेक्ट करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी समझ के, ये मत करना कि छोड़ देना इसको। अब अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी करने से क्या होगा कि इसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो 55,000 हो जाएगा। कुल मिला के इन दोनों कॉलेजों को आप, अब आप अगर आपने चॉइस फिलिंग में और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने 21,000 रुपये आपने सबमिट किया है, तो ये दोनों कॉलेज आपके नाम नहीं आएंगे। समझ गए आप? ये तो कॉलेज अभी इस समय अगर आपने 21,000 रुपये सबमिट किए हैं तो इन दोनों कॉलेज का नाम नहीं आएगा। जिन लोगों ने 55,000 सबमिट किए उन्हीं उसको ही ये कॉलेज देखने को मिलेगा। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।